नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक की सुर्खियां। आज हाजिर हूं आपके सामने खबरें लेकर। सबसे पहले चर्चा करेंगे आजम खां की। चूँकि आजम खां अब रामपुर पहुंच चुके हैं और कई तरीके के आरोप लगे कि कोई बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं गया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव 8 तारीख को यानी कि आने वाली सितंबर के बाद अक्टूबर में वो जाएंगे मिलने सीधे आजम खां से। और वो तब जाएंगे जब मायावती की एक दिन बाद मीटिंग होनी है, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। उससे पहले एक दिन यानी कि 8 तारीख को समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव आजम खां से मिलने उनके आवास पर पहुंचेंगे और सीधा जेट से ये पहुंचेंगे वहां पर और जिससे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले भी कई बार सवाल किए गए आजम खां से, तो ये कहा गया कि किस तरीके से वह समाजवादी पार्टी जो है उसके साथ में खड़ी है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस समय सबसे ज़्यादा आजम खां के बारे में बात कर रही है। और यही वजह है कि आज जब समाजवादी पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आजम खां बीएसपी जा रहे हैं या कहीं और, तो साफ तौर से आजम खां कहते हैं वह समाजवादी पार्टी के साथ में मुलायम सिंह जिस तरीके से थे वैसे ही उनके लिए अखिलेश है। तो कहीं ना कहीं ये अब नई सियासत देखी जा रही है और आगामी 8 तारीख को जब मीटिंग होगी तब और भी चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आएंगी कि आखिर क्या और कैसे आगे की सियासत और रणनीति आजम खां की तय होगी उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आजम खां के बारे में बताया जा रहा है कि लगातार उनसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीएसपी में बातचीत चल रही है। यहाँ तक कल जब पूछा गया तब उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज भी किया। लेकिन ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं 23 महीनों के बाद निकलने के बाद आजम खां अब समाजवादी पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने होनी चाहिए। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो है लखनऊ से ही। इसमें सबसे खास बात है कि पिछले काफ़ी दिनों से एक जो कह सकते हैं लेपर्ड है वो चुनौती बना हुआ है लखनऊ में, वो भी राजधानी लखनऊ में, जो मुख्यमंत्री आवास से महज 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर लगातार देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों को दहशत है कि वो लेपर्ड पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। वन विभाग ने केज लगाया हुआ है, इसके साथ साथ पोस्टर्स लगाकर लोगों को आगाह किया है कि वो ना निकलें बाहर। और इस बीच में कई बार सोशल मीडिया पर लेपर्ड की तस्वीरें देखी जा रही हैं। तेंदुआ आखिर किस दिशा में है, कैसे है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरीके से लेपर्ड देखा गया है लोगों में दहशत हो गई है। कैंट इलाके में इसको रुचि खंड के आसपास देखा गया जो काफ़ी रिहायशी इलाका है और ऐसे में इस रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मच गया है। जिस तरीके से पूरा मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में ये लेपर्ड कैसे पहुंचा है इस बारे में भी अब वन विभाग जानकारी कर रहा है। क्योंकि देखा गया है कि अमूमन राजधानी के इतने पॉश इलाके में लेपर्ड कम देखने को मिलता है। माना जा रहा है कि सीतापुर के तराई क्षेत्रों या मलिहाबाद के जंगलों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा होगा। अब उस तेंदुए के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है, पकड़ने के लिए पूरी जुकात लगाई जा रही है कि जल्दी उसको पकड़ लिया जाए। कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरी तरीके से दहशत भी लोगों में बनी हुई है। नवरात्र का समय है, लोग इस समय मंदिरों में जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उस दिशा में रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा दहशत में आ गए हैं कि आखिर किस तरीके से लेपर्ड से छुटकारा मिले। अगली खबर बढ़ेंगे। कल जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का स्वास्थ्य खराब था उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने जाते हैं और चर्चा होती है कि लगातार वो उनसे बातचीत करते हैं और शाम को ही उनकी ही पार्टी से विधायक जाते हैं मिलने, वो भी अंसारी के बेटे। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है कि जिस तरीके से वो पहुंचते हैं ये भी माना जा रहा है कि एक तो धुर विरोधी और दोनों आपस में एक साथ किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के पास पहुंचे मिलने के लिए। बस अंसारी जिस तरीके से वहां पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं और कई रणनीति भी तय करते हैं सियासी आगे की होने वाली उत्तर प्रदेश की सियासत में। इसको खास माना जा रहा है कि किस तरीके से इन दोनों तस्वीरों को अलग अलग रूप से देखा जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डांडिया को लेकर और हिंदू संगठन काफ़ी ज़्यादा
जागरूक हो गए हैं और वो इस बार नवरात्र में किसी भी अन्य समुदाय के युवक को डांडिया में प्रवेश नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आज भी कैंपेन शुरू करेंगे, जिसमें फिर चाहे उन्होंने कलावा टास्क फोर्स महिलाओं की तैयार की है और इसके अलावा गौमूत्र से छिड़क कर अंदर जाने की बात कही है। इसमें जो भी गरबा डांस होगा वहाँ पर किसी भी युवक को बाहर ही जाने नहीं दिया जाएगा, आधार कार्ड तक चेक किया जाएगा। हिंदू संगठनों ने इस बात का पूरा ऐलान किया है और इसी को लेकर अलग अलग जगह पर उत्तर प्रदेश में कैंपेन्स शुरू की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं और जिसको लेकर भी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे जो नवरात्र है इसमें संगठन एक्टिव हो गए हैं और किसी भी अन्य समुदाय के युवक को फिर चाहे वो छेड़खानी हो या गरबा डांस के लिए अंदर नहीं जाने देंगे। और जिसको लेकर फिर चाहे विश्व हिंदू रक्षा परिषद हो, अखिल भारत हिंदू महासभा हो, ऐसे ये हिंदू संगठन आगे आकर इसका विरोध कर रहे हैं और सनातनियों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस नवरात्र पर गरबा डांस को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। इन चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी ऐसे मंचनों की तलाश कर रही है जो ऐसे संस्थानों में ऐसी गरबा डांस में पहुंचते हैं और वहां पर लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं या फिर इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जिस पर भी अब नज़र रहेगी। तो कहीं ना कहीं इन तरीकों की चीज़ों को भी प्रयोग किया जा रहा है। लखनऊ की एक घटना है, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं कि जिस तरीके से एक युवक है वो उसकी चैन लूट कर लुटेरे जा रहे थे और जब उसने पकड़ने की कोशिश की तो उस दौरान वह भागते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान पीड़ित ने आरोपी को पकड़ भी लिया, तभी अचानक से आरोपी ने उसको ऐसा धक्का दिया कि वो ट्रक से टकराने के बाद उसकी मौत हो गई। ऐसा मामला हुआ। हालांकि आज इसमें पुलिस ने उस आरोपी अनुज का एनकाउंटर कर दिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी एक भागने में कामयाब रहा, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुआ, चैन स्नैचर कितने खतरनाक हो सकते हैं, किस तरीके से वह चैन स्नैचिंग करते समय भागने की कोशिश करते हैं और जब पीड़ित पकड़ने की कोशिश करता है तो उस दौरान उसको पुश कर देते हैं, धक्का देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस ने ऐसे अपराधी का आज इनकाउंटर कर दिया, तो जो कि अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है कि लुटेरों के लिए पुलिस एनकाउंटर का काल बन के आई है और पूरे यूपी में अलग अलग तरीके से हाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिसमें चाहे लूट, बलवा, छेड़खानी के मामले हों, उसमें भी इसी तरीके का मामला छेड़खानी का हालांकि देखा गया था लखीमपुर में, और जहां पर एक जो छात्रा थी उसको एक युवक जो है वो पीछा करता हुआ आता है और कोचिंग के अंदर तक उससे छेड़खानी करने की, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस दौरान ही छात्रा अंदर कोचिंग के भाग जाती है और बच जाती है और उसके बाद पुलिस उस आरोपी को अरेस्ट कर लेती है। तो इस तरीके के मामलों को लेकर भी अब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद उत्तर प्रदेश में और ऐसे लोगों की जांच भी कर रही है और कहीं ना कहीं चाहे मनचले हों या छेड़खानी करने वाले, सभी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो आज के लिए सुर्खियों में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए यूपी तक।